नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ दिन के पहले 3-4 दिन हो गए मेरे ख्याल में, 3 दिन है मेरे ख्याल में, भारत के वज़ीर आज़म मोदी ने भारत की बनी हुई पहली हाइड्रोजन पावर्ड जो है ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन्स संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिज़ाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। इसको भारतीय ट्रैक्स पर संचालित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसके सफल संचालन के बाद ऐसे रूट वो लॉन्च की। ये हरियाणा का जो जिंद है ना, वहाँ से वो पंजाब के सोनीपत तक जाएगी। ये जो ट्रेन है ये हाइड्रोजन गैस से चलेगी। अच्छा, वैसे क्या है, ये इसमें हाइड्रोजन गैस जलती नहीं है। इसमें हाइड्रोजन गैस को लिक्विफाइड करके डालते हैं और उससे वहाँ पे बिजली बनाते हैं और बिजली बनाने के बाद वो ट्रेन बिजली से चलती है। वैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि जब भारत में, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में तो एक ही बनाई थी लाइन, लाहौर से लेके खानीवाल तक रेलवे लाइन। मेरे ख्याल में आजकल वो भी बंद है। यानी टोटल पाकिस्तान में डीजल पे चलती हैं और वो एनवायरनमेंट के लिए कितना ख़तरनाक है आप समझ सकते हैं। भारत में इस वक्त तकरीबन 99% जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं ना, वो बिजली पे चलती हैं। लेकिन ये तो है कि उनको बिजली पहुंचाने के लिए पेंटोग्राम लगाना पड़ता है, यानी ऊपर से तारें लगी होती हैं जिससे रेलगाड़ी जो है बिजली खींचती है और उससे चलती है। ये आपने देखा होगा, जो भी ट्रेन बिजली से चलती है उसके ऊपर पेंटोग्राम होता है और वो टंगी हुई तारों से बिजली खींचता है। ये जो हाइड्रोजन वाली जो ट्रेन है ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हाइड्रोजन को लिक्विफाई करके, यानी बहुत कम टेम्परेचर पर प्रेशर डाल के उसको गैस को लिक्विड में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसको एक मेम्ब्रेन होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन PM, उससे गुजारते हैं, जिससे उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो एटम में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अलग होकर चलना शुरू करते हैं, जिससे बिजली बनती है और उस बिजली से रेलगाड़ी चलती है। तो ये इसलिए बनाई है, एक तो बात सीधी है, उसके बाद फिर वो वापस प्रोटॉन से मिल जाते हैं और हवा से ऑक्सीजन खींच के पानी बना देते हैं। यानी इसका जो एफ्लुएंट है वो प्योर वाटर है, यानी एनवायरनमेंट मोस्ट फ्रेंडली व्हीकल, मोस्ट फ्रेंडली ट्रेन है ये। लेकिन ये क्यों बनाई है? बिजली की गाड़ियों के होने के बावजूद कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम वो पेंटोग्राम या वो जो लाइनें हैं इलेक्ट्रिक की, पहाड़ी हैं, ये हैं, वहाँ पर हम नहीं लगा सकते, मतलब खासी तकलीफ होती है। तो वहाँ पर इस किस्म की जो हाइड्रोजन की गाड़ियाँ हैं ना, रेलगाड़ियाँ, वो चलाई जाएंगी। अभी ये मैं आपको बताऊँ, इस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक हैं। अमेरिका ने बनाई है, चीन ने बनाई है, भारत तीसरा है। वैसे जर्मनी ने भी काम किया है,
लेकिन शायद अभी बंद कर दिया है। जापान ने भी शुरू किया था लेकिन बंद कर दिया है। इटली कहता है काम हो रहा है, 2027 में आ जाएगी उनकी। तो ऐसी हालत में भारत ने अपनी पहली देसी टेक्नोलॉजी से हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी बनाई है। और ये जो है ये जो है जब चलाई जाएंगी तो दूर दराज इलाकों तक जो गाड़ियां जाएंगी वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। उसके लिए अच्छा, ये इससे क्या है, कई जगहों पर हम हाइड्रोजन से फिर जनरेटर ऐसे लगाइए। टेक्नोलॉजी जब हमारे पास आ गई ना, तो हम हाइड्रोजन से जो है बिजली बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जिंद में पूरा कम्प्लेक्स बनाया गया है जो है, यानी वहाँ पर पहले पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग की जाती है, फिर हाइड्रोजन को कंप्रेस करके और 3000 किलोग्राम के जो सिलेंडर्स हैं उनमें पैक किया जाता है। वो जो है ट्रेन में लादे जाते हैं और उनसे फिर बिजली बनाते हैं हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन में, और उससे गाड़ियां चलती हैं। और इसके लिए भी मोदी ने जो है अपने साइंटिस्ट को, अपने रेलवे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दी। वैसे अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों लेता हूँ, तो एक लिहाज से मुझे दुख भी होता है क्योंकि 1947 में तो हम दोनों एक ही थे। उसके बाद से वो अलग हो गए, हम अलग हो गए। उन्होंने जो अपना नस्बुल ऐन बना लिया वो इस्लाम और शरीयत था, और उसकी वजह से आज वहाँ पर ये हालत है कि बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अलग होना चाहता है, और भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में और हाइड्रोजन की गाड़ियां चलाने में जो है दुनिया की बड़ी बड़ी जो मुमलकतें हैं, कंपनियां हैं, उनको टक्कर दे रहा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।